इस वक्त राजस्थान गुर्जर महासभा के युवा प्रकोष्ठ के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने जो एमबीसी वर्ग की जो आरक्षण की मांग थी उनको लेकर के एक प्रेस वार्ता की और जो पुष्कर में जो प्रसिद्ध नाग जो देवनारायण की जो नाग पहाड़ी है उसको लेकर के 2010 से इन्होंने सरकार से अपील की थी, लेकिन वो मांगे अभी तक भी नहीं मांगी गई। उन तमाम बातों को लेकर के हम जानने के साथ कुछ गुर्जर समाज के साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह रही कि आने वाली जो वर्तमान सरकार है उसमें भी काफ़ी उनके गुर्जर समाज के विधायक हैं और इससे पूर्वी जो सरकार है उसमें भी काफ़ी मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे। इनसे बातचीत करेंगे कि जो आपकी जो मांगे है वो सरकार क्यों नहीं मानी, क्या मुख्य कारण है, और इसको लेकर के इन्होंने 22 जो जून का एक सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन भी रखने वाले हैं, जो सरकार को एक सीधा मैसेज देंगे कि हमारी जो नियमित जो मांगे हैं उनको लेकर के सरकार एक बड़ा संदेश दे कि जो लंबे समय से इनकी द्वारा मांगे की जो मांगे थी वो काफ़ी जल्दी ही उनको बहाल कर दिया जाएगा। सर, क्या आपकी जो आज की प्रेस वार्ता में जो आपने मांगे रखी पुष्कर में जो प्रसिद्ध देवनारायण की जो नाग पहाड़ी है उसको लेकर के भी और आरक्षण व जो एमबीसी वर्ग का जो आरक्षण है उसको लेकर के तमाम आपने बातें रखी, सरकार से आपके माध्यम से मांग रख रहे हैं और मांग इसलिए रख रहे हैं कि आरक्षण प्राप्ति के लिए राजस्थान गुर्जर महासभा ने राजस्थान में आंदोलन शुरू किया। उसके बाद में आरक्षण संघर्ष समिति का गठन हुआ। सबने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद में एमबीसी वर्ग को जो मिलना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। कमी हमारे नेतृत्वकर्ताओं की हो या सरकार की हो, उस बात का अब हम जिक्र करें उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हम तो इतना ज़रूर कहेंगे कि सरकार किसी की भी हो, गुर्जरों के साथ में आंख मिचौली, एमबीसी वर्ग के साथ में आंख मिचौली का खेल खेला गया है। इतना लंबा समय हो गया, मामले अभी लंबित हैं, अंदर ही अंदर युवा उबल रहा है। एमबीसी वर्ग में आक्रोश की स्थिति बन रही है। ये आक्रोश विस्फोट के रूप में नहीं आ जाए, इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, एक दिन का सांकेतिक धरना देकर के इन तमाम लंबित मांगों की तरफ सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए निस्तारण करे, ये हम उम्मीद करते हैं। जिसके जी भाई, दोनों सरकारों जैसे इससे पहले कुछ जो अशोक गहलोत की सरकार थी और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, दोनों सरकारों में आपकी काफ़ी विधायक भी रहे और अभी जो जवाहर सिंह जो बेडम है, अभी जो राज्य मंत्री है वो भी है। तो क्या कहीं ना कहीं नेताओं की चालबाजी ऐसी है कि समाज को यूज किया जाए, बाद में कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाए? नहीं, इसमें समाज के नेताओं पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि जब चुनाव होता, चुनाव होने के बाद में वो पार्टी का होता है, उस सरकार का अंग होता है। नहीं, लेकिन समाज की बात तो रख सकता है ना जाने के बाद। बिल्कुल समाज की बात रख सकता है। समाज की बात उन्होंने किस तरह से रखी है, उसमें कामयाबी क्यों नहीं मिली, ये उनको चिंतन करना चाहिए। वो उनका क्षेत्र है। मैं तो इतना कहता हूँ कि हमारा ये जो मंच है, ये सामाजिक प्लेटफॉर्म है, इसमें सभी पार्टियों के नेताओं के लिए स्वागत के लिए हम खड़े हैं। वो आएँ और अपनी आवाज़ बुलंद करें, हमारे साथ में इसमें अपना योगदान दें। और जो लोग पार्टियों में काम करते हैं उनको अपनी पार्टी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो वहाँ काम करें, हमें उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा, ना नेताओं को बर्दाश्त किया जाएगा, ना सरकारों को बर्दाश्त किया जाएगा। अब परिणाम की उम्मीद करते हैं, परिणाम आना चाहिए। अगर परिणाम नहीं आता तो फिर हमें कोई और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि हम इतिहास को दोहराएं, पहले जैसे मंजर हों। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इन लंबित मामलों का निस्तारण करें। गौरव जी जो युवा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ मौजूद है। गौरव जी, जो 4 जुलाई को जो एक युवा प्रकोष्ठ का एक भीलवाड़ा में जो बड़ा आंदोलन आप रखने वाले हो, उसमें तमाम देश भर के युवा वहाँ पर पहुँचेंगे और बड़े जो राजनीतिक की आपके समर्थक लोग हैं वो भी पहुँचने का कहीं ना कहीं एक जगह उनको मिलनी चाहिए। तो ये तमाम जो आपको जो वसुंधरा सरकार के टाइम पे जो आपने एमबीसी वर्ग को लेकर जो आरक्षण की मांग की थी, लेकिन जो आपको जितना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पाया और काफ़ी वहाँ पे बेहतर लोगों की जान भी गंवानी पड़ी। उसके बाद जो 17 साल का जो इंतज़ार अभी जो चल रहा है
तो क्यों ना सरकार की क्या मंशा आपको लग रही है कि सरकार आपकी देखिए, बातों पर ध्यान नहीं दे रही? उस समय भी गुर्जर समाज का युवा छाती पे गोली खाने के लिए तैयार था, पटरी पे आने के लिए तैयार था और पटरी पे आए भी। और आज भी अगर गुर्जर समाज के युवा के हित में काम नहीं किया गया तो हम वापस सड़क पे आने के लिए, वापस पटरी पे आने के लिए और वापस गोली खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल। जो अभी जो हाल ही जो एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है, क्या उनमें एमबीसी वर्ग की जो छात्र हैं उनको क्या फ़ायदा मिल पा रहा है पूरा? फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से फ़ायदा मिलना चाहिए, जिस तरीके से छात्राओं को फ़ायदा मिलना चाहिए, जिस तरीके से स्कूटी वितरण चल रही है, जिस तरीके से पूरा उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसी के कारण हम लोग गुर्जर समाज के सभी लोगों ने चिंतन करके और 22 तारीख के सांकेतिक हमारा एक धरना रखा है और उसके बाद हम भीलवाड़ा में 4 तारीख को इसका पूरा मंथन और बैठ करके पूरे समाज के लोगों के साथ इसका विचार विमर्श करेंगे कि अब हमारी सरकार ने बात रखी है कि आगे मानी है या नहीं मानती है। क्या जो आपके जो गुर्जर समाज का जो कर्नल बैंसला जी थे, जो काफ़ी अपनी आपकी समाज के लिए काफ़ी काम भी उन्होंने किया, एक जन चेतना जगाने का उन्होंने काम किया, क्या ऐसा सामाजिक नेता भी आपके अभी समाज में है जो इससे जो 4 जुलाई को जो आपका आंदोलन रहेगा उसमें कोई आएगा, ऐसा कोई नेता? कर्नल बाबा ने एक बात कही है, हमारे गुर्जर समाज के युवाओं को, छात्राओं को, बच्चियों को, सबको जगाने का उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा है छा जाओ और छाए रहो। तो इसी तरीके से हमारा युवा कर्नल किरोड़ी बाबा के साथ लगा रहा है और कर्नल किरोड़ी बाबा ने जो हम लोगों को सबको जो प्रेरणा दी है उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं और आगे भी हम लोग हमारे समाज के लिए बिल्कुल आगे हित में काफ़ी कर्नल गया है, हज़ारों कर्नल हमारे समाज के अंदर अभी भी आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सरकार में जो आपके समाज के जो विधायक मंत्री, क्या जो 4 जुलाई को जो आपका भीलवाड़ा में जो सभा रहेगी उसमें किसी को आमंत्रण आप करोगे? अभी तक हम लोगों ने बैठ करके कोई विचार विमर्श नहीं किया है और अगर हम लोगों को लगेगा तो बिल्कुल बुलाएंगे। समाज के मंच पे सब समाज के नेताओं को बिल्कुल आमंत्रण देंगे। राजस्थान का बड़ा वो कार्यक्रम आपका रहेगा, तो कितनी तादाद में संख्या आने की संभावना है? 10,000 के समथिंग हमारे समाज की संख्या आने की तादाद में वहाँ हम लोगों ने सोचा है। बिल्कुल। हाँ, रूपरेखा तय करेंगे, उसके बाद में कार्यक्रम की घोषणा होगी कि हम किस तरह का कार्यक्रम करेंगे। वो वहाँ केवल हमारी प्लानिंग होगी, हम आगे की रणनीति तय करेंगे जो आपकी मांगी है उसको लेकर के, उनको लेकर के। बिल्कुल। अभी हमने जाना जो गुर्जर समाज के कुछ सामाजिक नेता थे, उन्होंने बताया कि जो भीलवाड़ा में जो 4 जुलाई को जो प्रोग्राम होगा उसमें एक जाजम पे बैठ के समाज के जो वरिष्ठ जो समाज के कुछ नेता है वो एक जाजम पे बैठ के वो तय करेंगे कि इस प्रकार सरकार से उनसे बातचीत करनी है और जो 17 सालों का इंतज़ार है तो क्या सरकार उसको अभी तक मानेगी या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी।